नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी पारा चढ़ रहा है। हर दिन विवादों की नई बात हो रही है, भले ये बात कभी चुनावी रैलियों में हो, कभी टीवी पर होने वाली बहस में। जिस ध्रुवीकरण के मुद्दे का इंतजार अब तक पूरा देश कर रहा था, उस मुद्दे को बीजेपी की तरफ से थमा दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया कि मुस्लिमों को बीजेपी टिकट नहीं देती क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते। इस दावे का आधार क्या है, ये बात अलग है, लेकिन किसी एक वर्ग के वोट न मिलने को खारिज करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष इसे अपने तरीके से भुनाने में जुट गया है। वैसे मुस्लिमों को लेकर बीजेपी बिहार में आक्रामक राजनीति कर रही है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के मुद्दों की काट के तौर पर उन वादों को करने में जुटा है जिसके लिए मुस्लिम समाज आवाज बुलंद करता रहा है। हालांकि बिहार की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के लिए चैलेंज बनकर मौजूद हैं, जिन्होंने पिछली बार चौंका दिया था। अब एक बार विपक्ष को उन पर गौर करते हुए अपनी चुनावी तैयारियों को जामा पहनाना पड़ रहा है। बहरहाल चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुश्किल से 10 दिन का वक्त। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होंगे, उस पर करेंगे मेहमानों से चर्चा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की। आखिरकार बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का बीज पड़ ही गया। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बयान के बाद अब चुनावी घमासान दूसरी दिशा में मुड़ गया है। एक टीवी चैनल की डिबेट में अजय आलोक के दिए बयान कि मुस्लिमों को बीजेपी टिकट नहीं देती क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते, बड़ा साफ बताता है कि बिहार के चुनाव का समीकरण अब इसी के इर्द गिर्द बुनने की तैयारी है। वैसे भी अब तक बिहार के सियासी घमासान में जात, गाली, SIR जैसे मुद्दे ही गूंज रहे थे। हिंदू मुसलमान का नंबर लग नहीं पा रहा था। अब जाकर चुनाव के असली मुद्दे का मामला सामने आ गया है। गिरिराज सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को पहले ही नमक हराम बताया है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। वो फिर से जिंदा हो उठा है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने सरकार बनने पर वक्फ कानून को खत्म करने की बात कहकर एक ऐसा सियासी जुमला उछाला है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम करें। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा, यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त, जिसकी बदौलत वो मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इससे पहले बुर्का उठाने या बुर्के में वोटर्स की जांच का मुद्दा भी उठ चुका है, लेकिन जिस तरह से अजय आलोक ने बेबाकी से बयान दिया और इस बीच मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग को लेकर शोर मचा है, उसने कहीं न कहीं इन चुनाव को दिलचस्प बनाना शुरू कर दिया है। बिहार के समीकरण में मुस्लिम वोटों की संख्या 18% है, जबकि 60 सीटों पर प्रभाव है। मुस्लिमों के वोट जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट समेत कई पार्टियां हैं जो आपस में बांटती रही हैं। हालांकि बड़ी संख्या में मुस्लिमों का झुकाव या तो आरजेडी या फिर जेडीयू की ही तरफ देखने को मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से AIM-MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी का यहां से आगाज किया था, खासकर सीमांचल की सीटों पर कब्जा किया, उसने आरजेडी और जेडीयू दोनों को चौंका दिया था। इसी वजह से दोनों इस बार इस इलाके में पूरी ताकत लगा रही हैं।
ये मुद्दे अब मुस्लिमों को सोचने की भी नई दिशा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव आया, सारे मुद्दों के बीच में अब ये भी चीजें सामने आने लगी हैं, लेकिन देश का सवाल में कई सवाल हैं जिनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या बिहार चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हो गई है? पोलराइजेशन की तैयारी कर ली गई है? दूसरा, चुनाव में हिंदू मुसलमान ही जीत का आखिरी समाधान क्यों है? चुनाव में हिंदू मुसलमान का होना क्या जीत का समाधान है? विकास के दावों की बिहार में चुनाव में वोटों के जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सारे हमारे सवाल हैं जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं।